खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत हाजिरी महफिल कैफ व सुरूर की मंजिलों से गुजर गए। बस एक शेर पढ़ के न्याज़ी साहब इधर आओ, इधर हाथ मानो, नारे तकबीर। इत्थे तो बोलना बनता हा, नारे तकबीर जिंदी बोलने नाल बनती हो बोलो तो सही ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिल के बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। बस नहीं एक शेर कहना। अच्छा चलो दो पढ़ दे, गल उड़ बहुत बरीक हो गई है तो भाई मुर्तज़ा ने कोई कमाल दी मौला इन्हों होर इज्जत ता करे। भाई एक अद्धा शेर में रिलेटेड जी पढ़ना ते लेकिन सुनना उसे समाज के नाल जी गल चलती पई। हमने तुझे दर परदा, भाई मुर्तज़ा हमने तुझे दर परदा ऐ माहे जबी देख लिया, अब न कर पर्दा ऐ पर्दा नशी देख लिया। बस जेड़ बोल सकते हो इतने हर बंदे का बोलना होता ही नहीं। हमने तुझे दर पर्दा ऐ माहे जबी देख लिया, इधर बार के तपा रख दी, इधर बार के तपा रख दी, मोहब्बत ने मेरी जिंदगी इन दोनों के दरमियां रख दी। कोई क्या जाने हकीकत आले मार्फत के सजदों की, काबा उधर सिरक आया जबी अपनी जहां रख दी। हमने तुझे दर पर्दा ऐ माहे जबी देख लिया। बस ये हो गया। एक शेर और पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना मकसूद नहीं होता, बात समझाना मकसूद होती है। ये कैसी मंजिल है मेरे दिल की। भाई शकील सानी साहब दुआ करेंगे, मैं उनकी दुआ का तालिब बन के एक शेर कह रहा हूं। ये कैसी मंजिल है मेरे दिल की, ख्याल कैसा ये छा रहा है, मैं जिसकी सूरत पे मर मिटा हूं वो मेरी सूरत में आ रहा है। जिसे मैं समझा था लामकानी, मकाम में उतरा तो ऐसे उतरा, ये मेरा होना नहीं है मेरा वो अपना होना दिखा रहा है। पर मुल्तमिस खतीब पाकिस्तान फ़ख्र आले सुन्नत मुबल्लिग़ इस्लाम प्रोफेसर जनाब अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी साहब की दुआओं का ख़ास समर पूरे मुल्क में, मुल्क के अलावा आउट ऑफ कंट्री भी सरकार की मिदहत के गुन गाते हैं। खूबसूरत नूरानी ईमानी रूहानी विजदानी लसानी बेटर दैन बेस्ट आला अरफा खताब लाजवाब से हम सब के कुलूब अज़ान को मुनव्वर मुअत्तर मुज़य्यन मुअम्बर फरमाएंगे। उम्मीद है कि घाघ वाले नारा ज़रूर लगाएंगे। नारा तकबीर। सारे बेदार हो के मदीने जाने के लिए तैयार हो के इश्क मुस्तफ़ा से सरशार हो, हाथ अपने अपने उठाओ, बोलो नारा तकबीर, नारा रिसालत, खुल के बोलो नारा रिसालत, मिल के बोलो नारा हैदरी, सारे बोलो नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा सुल्तानिया। हक बाओ सच बाओ। 12 बजे माशाअल्लाह। शराफ साहब क्या कहने आप दे। ये दो जरा करीब यहाँ आ जाए, आगे जो पीछे छाते बैठे दो सगे आ जाओ, बड़ी मेहरबानी। आगे आगे आ जाए, जरा तशरीफ ले, यहाँ करीब आए। आपने बड़ी मोहब्बत से महफिल सजाई है, आप करीब यहाँ तशरीफ लाए जरा माशाअल्लाह। मैं तुहाडे कोल हो जाना जो तुसीं नहीं होंदे हैं जी। सरगाना साहब बंदे कोल नहीं होंदे, मैं कहा मैं कोल हो जाना माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ज़रा सारे आवाज़ बुलंद
पता लगे कि आका के दीवाने मस्ताने बैठे हैं, पूरी आवाज़ के साथ मेरे आका की बारगाह में दुरूद व सलाम कर देना पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हकीम मोहम्मद अशरफ खान नियाज़ी साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, दीगर काबिल सद एहतराम ज़ी एहतशाम मेहमानान ग्राम कदर वाजिब तकरीम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हम आज की इस सालाना अज़ीम शान महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हैं। बारगाह कुद्दूस में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं इक्की घग जो गांव का नाम है, आप तमाम दोस्तों को, इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इतनी खूबसूरत रूहानी ईमानी विजदानी महफ़िल पाक का इनेकाद किया। और मैं मुजाहिद मिल्लत सरमा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अरशद साहिब सरगाना जो कि खतीब व इमाम हैं जामे मस्जिद हाजा, और बड़ी मेहनत से बड़ी तगोदो से तने तनहा अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का प्रचार करते हैं। और खुसूसी निगाह है हज़रत पीर सैयद लुत्फ़ुल्लाह शाह साहिब सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई उनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं दुआ गूँ कि रब्बे कायनात आपकी मोहब्बत को, आपके ज़ौक़ को, आपके शौक़ को इसी तरह सलामत रखे और हर साल ये कारवां आगे बढ़ता चला जाए। मैं बहुत सारे हमारे मेहमाना ने ग्रामी कदर जो नात खां, सना खां, नकीबान, वो बेचारे बैठ बैठ के थक गए, 12 साढ़े वैसे ही बज गए, और अब ऊपर रब है, नीचे उसके बंदे हैं। दुनिया के बादशाह सो गए अपनी बादशाहियां बंद करके, दुकानदार दुकानियां बंद करके चले गए। वक्त ऐसा है या वो जाग रहा है या उसके बंदे जाग रहे हैं। तो आपने मुझसे कबल मुल्क पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत आवाज़ कारी गुलाम मुर्तज़ा रज़वी साहिब का कलाम सुना, और उन्होंने जितना भी कलाम पढ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत के ऐसे नुक्ते थे, हर नुक्ते में एक अपना कमाल था। और उन्होंने जितना भी कलाम पढ़ा उस कलाम के अंदर ही मैंने अपना मौजू तश्कील दे दिया। मैंने कहा जो कलाम पढ़ा है, कईयों को कलाम की समझ नहीं आती, इसकी थोड़ी तशरीह हो जाए ताकि समझ आ जाए। फरहान आप किस वक्त आए हैं? माशाल्लाह यहाँ सामने हैं आप, फरहान मुस्तफ़ी साहब हमारी आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की बहुत बड़ी इंशाअल्लाह ताला जानी पहचानी शख्सियत होंगी। हजूर शेखुल इस्लाम का फैज़ान और पीर सईद हसन शाह साहब जो हमारे पीर लुत्फ़ुल्लाह शाह साहब के बड़े बेटे हैं और खलीफा मजाज हैं, उनके शागिर्द हैं ये। और माशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में इनके खिताबात, इनकी नकाबतें आहिस्ता आहिस्ता अपना मुकाम बना रही हैं। हमारी दुआ अल्लाह इस इलाके में इनको इतना बड़ा कद आवर बना दे कि फिर हमारी ज़रूरत ना रहे, ये खुद ही इलाका संभालें और फिर ये इनकी जू हो। हमारी दुआ है इनके लिए। तो मुझसे कबल जो ये भी कलाम पढ़ा है रज़वी साहब ने सरकार मदीना की मेराज का और आका अलैहिस्सलाम की अज़मत का, मैंने मुनासिब जाना। मेरा मौजू कुछ और था, जो मैं सोच के आया था वो मौजू कुछ और था, मगर मौजू अब बन गया कुछ और। आप दोस्तों ने हजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की, मिलाद की, आका अलैहिस्सलाम के मुकाम की, मर्तबा की महफिल सजाई है। आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं।
तो कुछ बातें आज ऐसी हो जाएं जो पहले आपने ना सुनी हो, लेकिन आपका अगर ज़ौक होगा तो फिर सुनाऊंगा। मुझे पता आप थक गए हैं, आपकी हिम्मत है। 12:30 बजे वैसे मजमे की 12:30 बज जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह ये इलाके का फैज़ है, आप अभी जाग रहे हैं। ये जो दोस्त यहाँ बैठे, यहाँ से मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप थके तो नहीं है? वहाँ से थोड़े दोस्त यहाँ आ जाए, जगह कम, यहाँ करीब आ जाए। मुझे यहाँ अंधेरे में सही नज़र नहीं आता, मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, यहाँ आ जाए, ये जगह खाली पड़ी। ये जो सुनने वाले दोस्त हैं वो यहाँ आ जाए माशाल्लाह। ज़रा ज़ौक़ वाले दोस्त यहाँ आए ना, माशाल्लाह करीब आए ज़रा। मानी साहब तो रंग भी तो बनाना ना, बंदे होंगे तो बंदे माशाल्लाह। ये आशिक लोग हैं। अगे कीड़े ने, अगे आ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ, रोशनी मैंने पता लग गया दीवाने बैठे हैं। महफिल में बंदे ज़ौक़ वाले 2-4 भी बैठे हो ना तो महफिल बन जाती है। और मैं तब तक खिताब करता ही नहीं जब तक आप मेरे साथ ना हो। ये अरशद सरगाना जो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, इसने आज का जो वक्त है पीर सैयद लुत्फुल्लाह शाह साहब से सिफारिश करवाई। शाह साहब ने हुक्म दिया कि आपने यहाँ पहुँचना है, सारे काम छोड़ के बहुक्मे पीर तरीक़त आपकी बारगाह में हाजिर हैं। और मैंने कहा था 10 बजे खिताब हो जाएगा, मगर अरशद वैसे भी चौधरी है, मर्जी अपनी करता है, साड़ी मनता कोई नहीं। ये वक्त का इमाम है, ये किसी की मानता ही नहीं। करनी उन्हें अपनी, जिन्ना मर्जी टिल मार लो, उनके बह जो आराम नाल, अपनी मर्जी नाल पढ़ाना है। मैं कहा भाई डरने बैठे हैं, तुम्हारे घर आए बैठे हैं तो सारी रात भी बिठाएगा, बैठे रहेंगे, जब आप इजाजत देंगे तब ही पढ़ेंगे। तो वो भाई हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। मैं ये समझता हूं कि ऐसे नौजवान तने तनहा एक कारवां को लेके चल रहे हैं और दिन ब दिन ये कारवां बढ़ता जा रहा है। बड़ी हिम्मत की बात है। मेरी दुआ अल्लाह और ताकत अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। तवज्जो है या नहीं? मैंने आपके सामने जो आया करीमा पढ़ी है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। मेराज की रात रब ने जो चाहा अपने बंदे से राजो नियाज किया है। ये वो बयान है जो अभी आपने नात में सुना कि उसके जलवे उसी से मिलने उसी की तरफ गए। लोगों को समझ नहीं आई। किसी ने ये समझा कि मेराज अक्सा में है, किसी ने ये समझा मेराज सिदरा पे। नेवर, ना अक्सा में मेराज है ना सिदरा में मेराज है। तवज्जो है कि नहीं? जिस मेराज का आगाज यहां से हो कि आलमे नूर के सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे मुस्तफ़ा की हथेलियां चूम रहे हों, जहां आलमे नूर मुस्तफ़ा के कदमों को चूमे, जिस सफर का आगाज यहां से हो उसका इख्तिताम कहां पे होगा? जिसका आगाज यहां से हो रहा है कि आलमे नूर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में झुका हुआ है, तो नूरो बशर के झगड़ों में पड़ा हुआ है। यहां तो खुद नूर कदमों में झुका है, फखर कर रहा है। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज एक ऐसा वाकया है जो अकल के पैमानों पर ना तोला जा सकता है ना परखा जा सकता है। रब्बे कायनात ने अपने मुस्तफा से मोहब्बत की। बोलिए क्या? और आज मैं ये समझता हूं कि अगर इस पूरे वाकया को मैं एक जुमले में रख लूं कि ये वाकया है ही वाकया मोहब्बत। मेराज की बात नहीं करते, मैं आपको एक वाकया मोहब्बत सुनाता हूं। क्या वाकया है? मोहब्बत। मेराज क्या है? ये वाकया है मोहब्बत है। अल्लाह को अपने हबीब से प्यार आया, मोहब्बत आई, क्योंकि उस नबी ने भी मोहब्बत की हद कर दी। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, उसके बदले में मोहब्बत आती है। मेरे नबी ने अपने रब की मोहब्बत में पत्थर भी खाए। आका अलैहिस्सलाम कांटों से भी गुजरते रहे, लोगों के ताने भी सुनते रहे, कभी दंदान शीद होते रहे। 40 साल हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अल्लाह से तने तनहा। वो कुर्ब की बातें होती थी, वो नवाज़शात होती थी, इल्हामात होते थे। फिर हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत फरमाते हैं। वो सारे लोग जो पहले सादिक और अमीन कहते थे जान के दुश्मन बन गए। मेरे आका फिर भी उनके दरमियान अल्लाह की तौहीद का प्रचार करते रहे।
फिर आका अलैहिस्सलाम को 3 साल के लिए सोशल बाइकाट हुआ। आका अलैहिस्सलाम का जो मुआशी मुकाता हुआ, शेबे भी तालब में बंद हुए। इस 3 सालों में मेरे आका ने मुश्किल और कठिन वक्त गुजारा। जब ये मुहाजरा खत्म हुआ, इसी 3 सालों के एंड पर हजरत खदीजातुल कुबरा का विसाल हुआ। हजरत अबू तालिब भी विसाल फरमा गए। मेरे आका पे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। इस साल को कहते हैं आमुल हुज़न, गम का साल। क्या गम का? ये गम वाला साल था। चूंकि इंसान का सबसे करीबी रिश्ता माँ होती है। माँ तो 8 साल की उम्र में साथ छोड़ गई। बाप का साया पैदा होने से पहले उठा लिया गया। और एक चचा अबू तालिब है जो अपने भतीजे के सामने शीशा पलोई दीवार बन के खड़ा रहता है। उनका भी विसाल हुआ। हजरत खदीजातुल कुबरा का विसाल हुआ। मेरे आका के ज़ाहरी सहारे जो थे, हजरत खदीजातुल कुबरा बीवी बहुत बड़ा सहारा होती है। गम दुख बंदा उसी से शेयर करता है। वो भी साथ छोड़ गई। हजरत अबू तालिब भी साथ छोड़ गए। मक्का में दुश्मन ही दुश्मन। मेरे आका ने ख्याल किया जरा ताइफ की वादी में जाता हूँ। मेरे आका ताइफ में गए, वो इनसे भी जालिम निकले। उन जालिमों ने इतने पत्थर मेरे आका को मारे, सरे अनवर से पांव तक खून में नहा गए। मेरे आका ने एक बाग में पनाह ली। इस हालत में उसको अपने हबीब की ये हालत देखनी गवारा ना हुई। अपना फरिश्ता भेजा कि जाओ मेरे मुस्तफ़ा से पूछो, अगर मेरा नबी इजाजत दे मैं दोनों पहाड़ों में इनको पीस के न रख दूं, मगर कुर्बान दो आका तेरी रहमत पर। फरमाया वापस पलट जा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर मेरा कलमा नहीं पढ़ते, मुझे नहीं पहचानते, परवाह नहीं है, मैं रहमत बन के आया हूं, वापस पलट जा। ये मुझे नहीं पहचानते, इनकी नस्लें तो मेरा कलमा पढ़ लेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने जब ताइफ का सफर किया, आप देखें एक बंदा है, एनी बॉडी, मैं आका को एक तरफ रखता हूं, कोई इंसान हो आप में से, कोई बंदा हो, लोगों को नेकी की दावत दे, लोग उसकी दावत को ना समझें, उसको पत्थर मारें, उसे ताने दें, उसे इख्तिदार का भूखा कहें, बहुत कुछ कहें, इंसान का दिल टूटता कि नहीं टूटता? इंसान है, बशर है। मेरे आका के कल्बे अनवर पर बोझ आता है कि बारी चाला ये मुझे पहचानते क्यों नहीं है? तेरे नाम पे पत्थर भी खा रहा हूं, तेरे नाम पे ताने भी सुन रहा हूं। जब हजूर अलैहिस्सलाम की हालत ये हुई, अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया मेरा मुस्तफ़ा मेरी उम्मत के गम में मारा मारा फिरता है, जल्दी जा। अब एक ही तरीका है मुस्तफ़ा के, दुनिया के सहारे टूट चुके हैं, अब जा अर्श पे बुला के ले आ, सामने बिठाता हूं, उम्मत की बख्शिश का वादा फरमाता हूं, उम्मत की बख्शिश का मुझे जा फिजा सुनाता हूं, जा मुस्तफा को बुला के ले आ। अब एक ही तरीका है दिल से बोझ उतारने का, सामने बिठाता हूं, अपनी मोहब्बत के रंग में रंग कर वापस भेजता हूं, ताकि मुस्तफा जो उम्मत के गम में मारा मारा फिरता है उसके दिल का बोझ। ये सारा सियाको सवाक है इस वाक़े मोहब्बत का। ये मेराज जो हुआ ना, उससे पहले ये सारा वाक़या हुआ। अब हजूर अलैहिस्सलाम को मेराज पे बुलाया, कहा जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया सीधा जाना उम्मे हानी के घर, मेरे मुस्तफ़ा को मेरा पैगाम दे दे, इन्नल्लाह लमुश्ताकुन अलैक, सोनिया आ, आज रब तेरी दीद का मुश्ताक है। सोने आज रब तेरा तेनू वेखना चाहता है, आज आ, वो जो है कि नहीं। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब हज़रत उम्मे हानी के घर में पहुंचे, मंजर ही बदले है। मेरे आका चादर लपेट के सुते ने, जिब्राइल उठो ही वापस हो गया, रब्बा सोने जिदों भी गया तेरे सोने नू मुसल्ले ते वेख्या, अज पहली बारी सुतियां वेख्या। गल मैंने कहा वाकया मेराज वाकया मोहब्बत है। क्या वाकया? ये वाकया मोहब्बत की दास्तान है, ये वारदाते मोहब्बत है। पहले सौंदे नहीं, वो फरमाता या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिन लैला इल्ला कलीला, ए मुजम्मिल की चादर वाले, ए मुजम्मिल की बुक्कल वाले, सारी रात ना जागा कर, थोड़ा सो भी लिया कर। पाँव में मुतवर्रम, पाँव में सूजन आ जाती है, उसका कुरान उतरता है, सोनिया बैठ जा, बैठ जा, रब आखे कदी छोटा कयाम ही कर लिया कर, गल छोड़ के उम्मती महबूबा कोई होर कलाम ही कर लिया।
जरा भेजना हमें सलाम ते थे वो कबूल सलाम नहीं कर लिया कर। तेरा रात दा जागना दुख देंदा, थोड़ी देर आराम नहीं कर लिया। मेरे आका सोते नहीं, फिर कुरान उतारता है ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशका। ऐ मेरे 14 तबकों के चांद, ऐ मेरे 14वीं के चांद, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा तो मुशक्कत में पड़ जाए। हबीब इतना ना जागा कर, इतनी मुशक्कत ना किया कर। मगर मेरे आका सारी सारी रात मुसल्ले पे हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदारेज हैं। आज मुलाकात दी रात टाइमो टाइम सुते ने। मैंने कहा वाक़े मिराज, वाक़े मोहब्बत, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। हम पीर तरीकत पीर किबला सईद हसन शाह साहब को महफिल में तशरीफ लाने पर समय में कल्ब से खुश आमदीद कहते हैं। किबला पीर साहब कुर्सी फाड़ ला सरगाना सा बच्चे कुर्सी डालो मुझे ऐसे वासे कुर्सी गायब कर छड़ी कुर्सी तो तरह रोला माशाल्लाह तशरीफ रखे जी माशाल्लाह। लो जी उन गल बन गई, सरकार आ गए ने गल, जिनकी महफिल थी वो महफिल में आप आ गए हैं। और माशाल्लाह अब इनकी ज़ियारत भी करें, इनके चेहरे को भी तकें। और सैयद के चेहरे में वैसे ही नूर होता है, मासूमियत भी होती है। तो शाह जी वैसे बड़े मासूम हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे ता देर कायम रखे। किबला शाह साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पूरे इलाके के लिए भेजा हुआ है। पीर लुत्फुल्लाह शाह साहब बहुत बड़ी नेमत है इस इलाके के लिए। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे ता देर कायम रखे। मैंने कहा वाक़या मिराज क्या वाक़या है? मोहब्बत। एक गल याद रखनी, पूरी दास्तान क्या है बोलिए। पहले सोते नहीं होंदा, सौ जा मेरा सोना सौंदा, आज टाइमो टाइम इशा पड़ी है। उम्मे हानी घर में चादर ली और सो गए। जिब्राईल आ गए, देखा वापस पड़ रब्बा सोने जदों में गया तेरे हबीब को मैंने तेरी बारगाह में रोते देखा। अज पहली बारी सुतियां वेख्या वापस आ गया। बेदबी ना कर पवा, जगावां किवें? मौला हबीब को जगाना है, मैं अपने मरमरी पर लगाऊं, मैं अब तेरे नबी के पांव दबाऊं, आवाज दूं बिस्मिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। फरमाया जिब्राईल जब तेरा जिस्म पूरा बनाया था नूर का, तेरे लब बनाए थे काफूर के, तूने उसने पूछा था मौला वजूद नूरी लब काफूरी किस लिए? आज की रात के लिए वापस पलट जा, इन काफूरी लबों को नूरी कदमों से मसकर मेरे मुस्तफा के कदमों को चूम। जब काफूर का ठंडा ठंडा असर दमागे नबुवत पे पहुंचेगा, नबुवत की आंख खुलेगी, अर्ज करना इन जल जाहा ला मुश्ताकुन अलैक, सोने आजा रब तेरी दीद का मुश्ताक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमतो शान मुस्तफा। आपने पूरे ज़ौक़ से, मैंने कहा वाक़े मिराज, वाक़े मोहब्बत, इससे बाहर निकलना ही नहीं है। ये पूरी दास्तान ही मोहब्बत की है। जिब्राइल इस्लाम आए, तशरीफ लाए, आलम नूर के सरदार। जिब्राइल का मुकाम क्या है? आलम नूर के सरदार मेरे नबी के कदमों को चूमा। किस किया? किस चूमा? मेरे आका बेदार हुए, दाएं देखा बाएं देखा, मुड़ सो गए। जिब हदीस से पाक है शाह साहब, नहीं सब तो कुर्सी पे नहीं बैठे, थल्ले बैठे। सुभान अल्लाह, ज़ियारत ही करना, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? मेरे आका बेदार हुए, दाएं जानब देखा, फिर बाएं जानब देखा, फिर सो गए। जिब्राइल इस्लाम की रब्बा सोने यार मुड़ सो गया। फरमाया सवाल ना कर, मुड़ चुम। मेरे आका कदमों को फिर चुमा, मेरे आका फिर बेदार हुए, सज्जे वेख्या, मुड़ खब्बे, लिफ्ट ही नहीं कराई, मुड़ सो गए। जिब्राइल फिर अर्ज करते मौला हुण की करा? फरमाया मुड़ चुम। 3 बार चुमवाया। हुण मैनू दस, ये बार बार सोना, ये बार बार चुमवाना, यह क्या हो रहा है? तेनू किसी नाल प्यार होवे, तेनू पता लगे। ये मोहब्बत का एक राज है। अगर महबूब नखरा ना दिखाए, नाज ना दिखाए, मोहब्बत की चस ही नहीं होती। आज इसको भी खबर है, आज वो तालिब है, ये मतलूब है। पहले ये तालिब था, वो मतलूब था, आज वो मतलूब है, ये तालिब है, वो पता है, इसको भी पता है। आज बुलाया गया है, आज जाना है। जिब्राइल भी आए खड़े हैं, कदम चूम के जगाया भी जा रहा है। ये मुड़ मुड़ चादर लपेटते पे ने। 3 बार चुमवाया।
जिब्राइल इस्लाम जब तीसरी बार चूमा, मेरे आका बोले जिब्राइल खैर है, आज मुड़ मुड़ पैर चूमन दे, आज बार बार कदमों को क्यों चूमा जा रहा है? अर्ज की सोनिया चूम नहीं रहा, चुमवाया जा रहा है। सरकारी आर्डर है, हुक्म रब्बी है, इसलिए चूम रहा हूं। एक बार भी गल बन जी 3 बार। मैंने पहले जुमला बोला, जो सफर का आगाज आलमे नूर के सरदार के चूमने से हो और जो नबी के कदमों को चूम के सफर का आगाज हो रहा हो, उसका इख्तिताम कहां पे जाके होगा? उसकी हद ही कोई नहीं। तो जो है कि नहीं भाई, आका अलैहिस्सलाम जिब्राइल मेरे पैर चूमे, को चस भी आई हो, को मजा, को कैफ, को मस्ती, हमारे कदम चूमे हैं। जिब्राइल इस्लाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में रहा, जन्नत के गुलो गुलजार को चूमता रहा, नबियों की बारगाह में आता जाता रहा, मैंने नबियों की चौकचे चूमी पर न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। सोने आइयो जी चस कदी आई। 3 बार मेरे आका के कदमों को चूमा। अल्लाह ने अकीदा दुरुस्त कर दिया। हो लोगों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मेरे मुस्तफ़ा का उस्ताद जानने वालों, देखो अगर जिब्राइल उस्ताद होते तो कदम ना चूमते। उस्ताद शागिर्दों के कदम नहीं चूमते, शागिर्द उस्तादों कदम चूमा करते। 3 बार कदम चुमवा के ये पूरी मोहब्बत मेरे आका को बेदार किया। गल है या नहीं? हुण अगली गल सुन, मिराज क्या है? मेरे रब ने अपने नबी को अपने दीदार के लिए बुलाना है। क्या अल्लाह का नबी बुर्राक का मोहताज है? बोलो ना, बुर्राक का मोहताज है? नहीं मोहताज। अल्लाह ने बुर्राक का जिब्राइल ठहर, यार नु लैन चले हैं, एक कल्ला ना जावी। अल्लाह भाई देखे, मेहमान को बुलाने के लिए 2-3 तरीके। आप बहुत सारे दोस्त यहाँ महफिल में आए बैठे हैं, आप लोगों ने ऐलान सुना होगा, महफिल में आ गए। कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको दावत दी गई होगी भाई आप आ जाएं, और ये मेरे सैयद पाक बैठे, इनके लिए गाड़ी भी भेजी गई होगी कि शाह जी तुसी गड्डी ते आना, शाह जी मैं आप गड्डी लेके आना। जितनी बड़ी हस्ती उतना बड़ा प्रोटोकॉल। अब रब्बे कायनात ने हबीब को बुलाना है, मोहब्बत का हक तो है। जिब्राइल कल्ले आना जाई, गड्डी भी साडे घरों ही ले जा। बुर्राक, जन्नत की तेज तरीन सवारी पराडो, उस अपने जमाने की लैंड क्रूजर, जन्नत से सवारी भेजी। बुर्राक तेज तरीन सवारी का। जिब्राइल ठहर जा, ड्राइवरी भी आप ही करी, लगामा आप ही फड़ी, खुली ना छड़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अच्छा ठहर जा, इनकर 70,000 फरिश्ते भी नाल ले जा। जब वहां से मेरे मुस्तफा की सवारी गुजरे ना, जरा जुलूस कट के गज बज के पता लगे यार दी सवारी आ रही है। अच्छा ठहर जा, नबियों को हुक्म सुना दे, जन्नत छोड़ के अक्सा में उतर जाएं। मेरे हबीब की गुजरगाह है मस्जिद अक्सा, 1.25 लाख अंबिया से कह दो मेरे मुस्तफा के इस्तकबाल के लिए जमीन पे चले जाएं। हूरों से कह दो सज धज जाएं, जरा जन्नत को सजा दो, गलियां सजा दो, अर्श को सजा दो। क्यों? मुस्तफा जो आ रहा है। ये पूरा इंतजाम किया जा रहा है। रब्बा सोहणिया जे यार नू सदना सी किते दिने ही सद लेंदा, असीं जेड़े नहीं मनदे भी मन लेंदे। अल्लाह ने रात भी ऐसी रखी। सुन मोहब्बत, मैंने कहा ये वाकया मोहब्बत है। बोलो वाकया। रात भी अंधेरी रखी, 27वीं रात, ना चन्न ना सूरज ना सितारे, चन्न नू गोडा लगा हुंदा है। रब्बा सोहणिया 14वीं रात रखदा ते पता लगदा यार दी वाकया नहीं, जेड़ा यार नाल अंधेरे च मुलाकात दी चासे चानन च नहीं, जो अंधेरे में आप महबूबों से अंधेरे में मिलना पसंद करते। अल्लाह ने अंधेरा रखा। सोहणिया वे के आमी कोई वेखे ना। हबीब दिन को बुलाता तो हर कोई जानता, रात को बुलाया है ताकि खासा नू पता लगे, आमा नू पता ही ना लगे। रात का अंधेरा, बुर्राक की सवारी, पूरा प्रोटोकॉल, फरिश्ते भी हाजिर, जिब्राइल भी हाजिर, सवारी भी हाजिर। मेरे आका उठे, कल्बे नूर को चीरा गया, अल्लाह का नूर भरा गया। जो मेरे आका बुर्राक पे सवार हुए तो बुर्राक ने नाचना शुरू कर दिया। जिब्राइल इस्लाम करते हो, बुर्राक ठहर जा, मस्ती ना कर। उन्हें कहा ठल, मस्ती नहीं कर रहा हूं, कंजरी बनिया मेरी इज्जत नहीं घटती, मैनू नच नच यार बना। ये बाबा बुल्ले शाह की अदा है। मैं मस्ती नहीं कर रहा, मैं तो रक्स कर रहा हूं। मी रक्सम, मुझे रक्स करने दो। आज इस लम्हे के लिए तो अल्लाह से रो रो के दुआएं की थी, मुस्तफा की सवारी बना हूं। मैं मस्ती नहीं करता, मैं तो खुशी में नाच रहा हूं। यार ने मुझ पे सवारी कर ली।
बुर्राक पे मेरे आका सवार हुए, बुर्राक। तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए हैं। जिब्राइल इस्लाम के आका रो क्यों रहे हैं? ये मुकाम तो 1.25 लाख में से किसी को मिला ही नहीं। फरमाया रो इसलिए रहा हूं कि मेरे लिए आज तू बुर्राक की सवारी लेके आया है, कल मेरी उम्मत पुलसरात पे परेशान हाल होगी, उनके लिए कौन सी सवारी लाओगे? अर्ज़ की आका मेरा वादा रहा, मैं अपने नूरानी पर आपकी उम्मत खातर पुलसरात पे बिछा दूंगा अपने परों से। जिब्राइल को भी खबर है आका को राजी करना तो उम्मत को राजी करो। बस दीन भी यही है, अल्लाह गवाह है, दीन आका की उम्मत की भलाई का नाम है, आका की उम्मत से मोहब्बत का नाम है। मैंने कहा वाक़या मेराज वाक़या बोलो मोहब्बत। अब हजूर सल्लल्लाहु को मिराज हो गया, जब वाक़या होता है तो फिर अगले दिन खबर भी आती है। अब ये हमारा प्रोग्राम कल सोशल मीडिया में मानी बट ये तस्वीरें बनाएगा, खबरें लगाएगा, जी रात को महफिल हुई, शाह साहब तशरीफ लाए, पूरी महफिल की गल लगेगी। मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे इस्लाम अरशद सरगाना के घर में महफिल हुई, उनकी मस्जिद में बड़ी खबर लगेगी। अब अल्लाह ने मिराज हुआ, जिब्राइल को भेजा, बुर्राक भी भेजा, आया बुर्राक नहीं। अब सुन लें, अल्लाह ने बुर्राक इसलिए भेजा कि जमाने को पता चल जाए मिराज रूहानी नहीं जिस्मानी है। सवारी ताक ली जाती जे बह के बंदा कहे जी मैं ख्वाब च बह के गया, नहीं नहीं ख्वाब च नहीं, ये बुर्राक का भेजा जाना दलील है मुस्तफा का मिराज जिस्मानी है। मेरे आका बुर्राक पे गए, 70,000 फरिश्ते लेकर गए। अल्लाह ने सवेरे खबर नशर की थी, सुबहान अल्लाह दी असरा बेअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। लेके जिब्राइल गया, खबर अपनी लाई है, गल समझे नहीं। कुरान में जब खबर भेजी फरमाया पाक है वो जात जो ले गई, आपे ही आया है, आपे ही ले गया, तो गल जिब्राइल ते रखी है। ये राज है, उन्होंने अलफ के ऊपर मीम का गूगल, गल समझ नहीं आई यार। लेकर खुद कुरान में सुबहान अल्लादी असरा पे अब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। वो बंदा होना और उसका बंदा होना, बंदे तो सारे हैं, बंदा का मौला मैं तेरा बंदा, इसका माना और है। रब कहे तू मेरा बंदा, इसका माना और है। बंदा हो वो तूर पे इंतजार करता है, 40 रातें जागता है, कहता रब्बे यारे नहीं अंदर लेक, मौला मुझे अपना दिखा, इसकी मर्जी दिखाए ना दिखाए अब तो हो जाए। जिब्राइल भी आए, बुर्राक भी आए, यदि मर्जी जाए ना जाए अब तो दीगर, अब तो हो चीजें दिगर, मासरा पा इंतजार ऊ मुंतजर। बंदा हो फिर ये इंतजार करता है, अब तो हो जाए फिर वो इंतजार। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। गल समझे नहीं? खबर जब थी तो फरमाया पाक है वो जात। देखिए मिराज हुआ हजूर सल्लल्लाहु को, तो होना ये चाहिए था। अल्लाह फरमाता मेरे नबी, अब पूरी आयत अब देखिए जो मिराज का अल्लाह ने बयान किया, पूरी आयत में ना अपना नाम लिया ना मुस्तफ़ा का नाम लिया। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, ना रसूल कहा ना नबी कहा, बंदा कह दिया। गल समझे नहीं? बस ये नुक्ता समझ में आ जाए, जब अपने नबी को उधर से इधर भेजता है, फरमाता या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, रसूल बनाकर। जब उधर से इधर भेजता फरमाता या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल आ गया। जब उधर से इधर आता है तो रसूल, जब इधर से उधर जाता है तो बंदा। बस ये समझ लें मिलाद आने का नाम है, मिराज जाने का नाम है। उधर बंदा है, इधर रसूल है। तुमने बंदा कहना, मार के पहले उठे जाओ। शाने बंदगी उधर है, यहां शाने रिसालत है। तो हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अब देखिए मैंने कहा वाक़या मिराज वाक़या मोहब्बत। अब अल्लाह को मालूम है मेरा मुस्तफ़ा जाएगा, हर कोई तो मानेगा नहीं, अभी इनकार करने वाले हैं। अभी मैं मजमे में बात करूं, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, ऐसी बात है ये नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी का नाम ही नहीं लिया, फरमाया पाक है वो जात जो ले गई। फरमाया हबीब तू दुनिया में जाएगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, सोने में आप गल करना, तू गल ही ना कर। हबीब तू चुप रह, मैं कहता हूं सुभान अल्लाह नहीं, पाक है वो जात जो ले गई। फरमाया मेराज का इनकार करने वालों, अकल के अंदर मेरे मुस्तफा का इनकार तो तब करो अगर मेरे मुस्तफा ने जाने का दावा
किया, मैं खुदा दावा कर रहा हूं, मैं ले गया, ले जाने वाला मैं, लाने वाला मैं, तो कदी पीड़ है भाई। मुस्तफा ने तो जाने की बात ही नहीं की, इनकार किसका करते हो, मैं ले गया। अब है कोई जो मेरी ताकत से लड़े, जो मेरे साथ जंग कर सकता है, वो नबी के मिराज का इनकार करे। जो मेरे साथ नहीं लड़ सकता नबी के मिराज को मान ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी उस मोहब्बत, ये मोहब्बत है, अंदाजे मोहब्बत है। अगर इसको एक और मिसाल दूं, अगर कोई आपको या आपकी वालदा को, आपके मुर्शिद को गाली दे दे, आप क्या कहते हैं, अम्मा जी बाहर एक बंदा तो गालियां देन दिया है, गैरत ये कहते उसकी जुबान गुद्दी से खींच लो। आप कहेंगे अम्मा जी आप अंदर हो जाए, मैं एदा मुंह बंद करना, खबरदार पीर जी तुसी ना बोलो, तो इस का मैं गल करना। जहां मोहब्बत का ताल्लुक हो, बंदा अपने आप को आगे रखता है। अल्लाह मैं सुभान अल्लाह जी, सोनिया तू गल न कर, मैं आप गल करना, सोनिया तू मेरे पीछे आ, मैं गल करना, मैं ले गया। कौन है जो मेरे मुस्तफा के मिराज का मैं ले गया। अब हजूर देखे, मैंने कहा वाकई मिराज वाकई मोहब्बत, हर 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 बात में मोहब्बत का रंग दिखाऊंगा। अब हजूर जब अर्श पे गए, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, वो मंजर कशी जो कुरान ने की है, जब मेरे आका उस मुकाम पे पहुंचे होंगे तो यकीनन मेरे आका ने वापस भी आना होगा। 1,24,000 अंबिया में से कोई इस मुकाम तक पहुंचा नहीं, तो मेरे आका कल्बे नवर में ये ख्याल आया होगा, अब मैं जाऊं, काश मेरी मां अमना जिंदा होती, वो मुझे सीने से लगा के मेरे मिराज के सफर को, मेरे अल्लाह के कुर्ब को जानती। माओ का एक अंदाज होता है मोहब्बत का, जब किसी का बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, को बड़ा मनसब लेके आ जाए, तो माँ क्या कहती, सुभान अल्लाह, नहीं मैं सदके जामा, मैं कुर्बान जामा। मुंह से निकलता कि नहीं, बोलो ना। अगर इतना बड़ा मजमा बैठा, आपका किसी का भाई या दोस्त या बेटा यहां मेरी जगह बैठ के तकरीर करे, बाप के मुंह से क्या निकलेगा, सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह ने ऐसा पुत्र देता है, तकरीर करता है, कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा। कोई बंदा बड़ा इम्तिहान पास करके आ जाए तो माँ, और अगर कोई बंदा बड़ी कामयाबी लेके आ जाए, को पूछे ही ना, बात समझे नहीं, तो उसका इंसान के अंदर चाहना और चाहे जाना फितरत में है। मेरे नबी जब अर्श पे पहुंचे, अब मेरे नबी के दिल में ख्याल आया कि काश आज मेरी माँ आमना होती, मुझे सीने से लगा के सुभान अल्लाह कहती, मेरा बाबा अब्दुल्ला जिंदा होता, मेरा दादा अब्दुल मुतलब जिंदा होता, कोई तो बड़ा हो जो मेरे सर पे हाथ रखे, मेरे इस मिराज के सफर को, अल्लाह के कुर्ब की मंजिलों को चाहे। जब आका अलैहिस्सलाम के कल्बे में ख्याल आया, अल्लाह हबीब गम न कर, क्या हुआ, जो सुभान अल्लाह कहने वाली माँ जिंदा नहीं, तेरा दादा जिंदा नहीं, तेरा बाबा जिंदा नहीं, मुस्तफा आ, तू मेरे अर्श पे कदम रख, कोई बोले ना बोले, तेरा रब खुद बोलता है सुभान अल्लाह। उसने मिराज का आगाज कहां से किया, बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह दी असरा बे अब्दिही, मिराज की रात जब मुस्तफा पे मोहब्बतें निछावर की, अल्लाह ने आप बोलिया की, यार बोलो, मैं तो कुरान नहीं होता, अल्लाह ने की बोलिया, सारे बोलो। नबी को मिराज पे बुला के अल्लाह ने क्या फरमाया, सुभान अल्लाह दी। तो उसने अपनी सारी मोहब्बतें तो खुद हबीब पे निछावर। आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये सफर शुरू हुआ, इसका आगाज हुआ नबी के कदम चूम के जगाने से, बुर्राक में बैठे। अब ये बुर्राक क्या है, ये तेज तरीन सवारी है, जहां निगाह पड़ती वहां इसका कदम पड़ता है, ता हद्दे निगाह। आपका अल्लाह ने इतना बड़ा कैमरा बनाया, ये आंख कितना बड़ा, कितनी बड़ी नेमत है, कहां तक देखती है। फिर नबी की निगाह हम जैसी नहीं, नबी की निगाह आगे भी देखती है, पीछे की भी देखती है। मेरे आका कब्र के करीब से गुजरे, अंदर भी देखते हैं। मेरे आका की निगाह हम जैसी नहीं, वो जाबर के अंदर मुर्दा बच्चों को भी देख लेती है, वो अबू जाल की बंद मुट्ठी में कैंकरियों को भी देख लेती है, कलमे भी पढ़ा देती है, वो रोने वाले दरख्त को भी देखती है। मेरा नबी, उसकी आंख हम जैसी नहीं, ना मुस्तफा की बसारत हम जैसी, ना बसीरत हम जैसी। मेरे आका की निगाह ऐसी है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका जब बुर्राक में बैठे, जहां नबी की निगाह वहां बुराक का कदम। हुण अगली गल सुन, मैंने कहा वाकया मिराज वाकया, बोलो ना। मुहब्बत ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੰਮ ਦਵਾ ਦਬ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਬਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰੇ। मुलाकात का टाइम है, रात छोटी जाइए, मुलाकात करनी है, बड़ियां गल्लां करनियां ने,
50 साल तो बाद नबी ने बुलाया, 53 साल बाद उत्ते जाके 100 गल्लां करनियां ने। ते अल्लाह ने आख्या बीब इंज करी, तू पहलों जाई मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र ते, उत्थों हुंदा फिर ईसा अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर सिदरा में आना, नबियां दी उत्थे जमात होनी, खिताब करना ही, उत्थों फिर सिदरा ते आई, सिदरा तो सोने फिर इधर मोड़, उधर इन्ने सारे मोड़। भाई आपने मुझे यहाँ बुलाना हो तो मुझे कहे जी लामा साहब पहले रावलपिंडी चल जाए, फिर पिशावर ते पिशावरों हजरू तो होंगे मुड़ वक्त बजाय शोरकोट आ जाना, तो मैं फिर कल ही पढ़ता। भाई जब आपने वक्त तय कर लिया है, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था, हबीब को जगाता, सीधा बुलाता, पर्दे उठाता, दीदार करवा दे। ये मोड़ दरमियान में एक मोड़ यहां से सिदरा, फिर ये तो मिराज है भी नहीं। सुभान अल्लाह दी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जो लेगी अपने बंदे को बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये क्या मिराज है भाई? यानी इसका तो मिराज के साथ ताल्लुक ही नहीं है, मगर ताल्लुक है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया हबीब ये जो काफिर बैठे अबू लहब अबू जहल जो तेरे मुकाम को नहीं मानते, इन्होंने दस सुभान अल्लाह दी, मैं दसना मेरा नबी रातों रात बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। जब मेरे नबी ने इतनी बात की, काफिरां दी उत्थे ये हो ही नहीं सकता, असी जाइए 3 महीने जाने, रातों रात किवें होके आ गया। फरमाया हबीब उतलियां गल्लां इन्हां नाल करनियां ही नहीं, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करना, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे धरना। हबीब पहले इतनी बात ये माने, अगलियां गल्लां मुड़ दसांगे। ये दलील है, ये सफर दलील है अगले मिराज की। मेरे नबी फरमाया सुभान अल्लाह दी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक। उन्हें आख्या अकल मनती नहीं, साडे घोड़े नहीं जाते, साडे ऊंट नहीं जाते, ये रातों रात हो नहीं सकता। उन्होंने इत्थे ही फस गई, क्योंकि हजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालते अपनी जिंदगी में कभी बैतुल अक्सा देखी नहीं, मेरे आका कभी गए ही नहीं मस्जिद अक्सा में। इधर मेरे मुस्तफा ने सफर ही नहीं किया, शाम की मंडियों में गए, इधर कभी गए ही नहीं। काफरों को ये पता था, ये जाते रहते थे, इनके काफिले जाते थे, इन्होंने मस्जिद अक्सा भी देखी थी, ये वहां जाते थे, ईसाइयों को वो किबला था। मेरे नबी कभी गया ही नहीं। जो मेरे आका ने इन्नी गल की ना सवेरे आन के, इथों ही परेशान हो गए। इन्होंने कहा लै भी अज काम बने, चलो चलिए ना, सब तो वड्डा दीवाना अबू बकर सिद्दीक दा बुआ कुटिए जाके 5 7 8 10 12 14 कट्ठे होते, सवेरे सवेरे जाके सेना सिद्दीक अकबर दा जा बुआ कुटिया। उन्हें कहा अबू बकर नेरी आ गई, क्यामत आ गई, क्या हुआ? कहते ये बताएं, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रातों रात बैतुल हराम से मस्जिद अक्सा तक गया फिर वापस आ गया, अकल मान दी है? फरमाया नहीं, अकल नहीं मानती, इंज नहीं हो सकता। उन्हें कहा तेरे यार ने दावा किया, क्या मेरे मुस्तफा ने फरमाया मुड़ इंज ही होया। मैं तस्दीक करता हूं जैसा मेरे मुस्तफा ने फरमाया है इंज ही होया है। आंद ने यार जाके पूछते ले, तू पूछया भी नहीं, साडे ते यकीन कर लिया। उन्हें आख्या यार दी अजमत की गल किसी कोड़े को पता लगे मुड़ भी मान लेनी चाहिए। यार की अजमत की बात हो, कोई बेईमान भी बताए तो मान लो। फरमाया मेरे ईमान का इम्तिहान लेने आए हो, मैंने तो बिन देखे उनकी जुबान को खुदा को मान लिया है, बिन देखे उनकी जुबान पे रब को मान लिया है। तुम मिराज की तस्दीक के लिए आए हो, जाओ पलट जाओ, जैसा मेरे नबी ने फरमाया है इंज ही होया है। मैं मोर लाना, मुंह दी खाती वापस आ गया, चंगी गल हो गई है। मेरे आका फरमाते मैं उस वक्त घर में काबा में बैठा था, जब मुझे कुफार ने झुटलाया, मेरे आका की बारगाह में आ गए, आंदे यार रसूलल्लाह मुड़ तुसी मस्जिद अक्सा वेखी है? फरमाया आहो वेखी है। इन्होंने देखी थी, मेरे नबी तो कभी गया ही नहीं। अब देखें अकल केंद्रों का सवाल देखें, आंदे दसो जी बूहे किन्ने ने, बारियां किन्नियां, चतीर किन्ने, उत्थे बाले किन्ने? यार बंदा सैर ली जावे। हुण मैं तुहाडी मसीते नमाज पढ़ी, मैनू पुछो लामा साहब पखे किन्ने लगे, मेरे जाने बला, मैं पखे किन्ने थोड़ी आया हूं। क्योंकि जी दसो जी लाइटां किन्नियां लगियां ने, ओ जिन्ने लाइयां उन्होंने पुछो, अरशद सरगाने ने पूछो, मैनू की पता होवे। भाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैर के लिए गए हैं, आंदे दसो जी बूहे किन्ने ने, बारियां किन्ना, विंडो किन्ने, बाले किन्ने, चतीर किन्ने? जब ऐसी बात की लम्मा जिब्राइल जल्दी कर मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे मुस्तफा के सामने कर दे। वो जो सवाल करते जाए, जिब्राइल मस्जिद अक्सा मेरे आका के सामने करते जाए, जो पूछा गया मेरे आका ने ठीक जवाब। नाराए तकबीर, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के अपनी मोहब्बतों का सबूत दे। नाराए तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह।
गल समझ आइए कि नहीं? उन्होंने जो जो सवाल किया मेरे आका ने ठीक ठीक जवाब दिया। दूसरा उनका हमला भी पसपा हुआ। आंदे ने ये तो खुला जादू है, साड़ियां अखा के निरा कर छड़े है, जादू है। अब उनके काफले इस रास्ते पर थे, इस सफर पर थे। उन्होंने कहा अच्छा या रसूलल्लाह फिर आप इस रास्ते से गए हैं, हमारे कारवां भी आपने देखे होंगे। मेरे नबी ने फरमाया हाँ तुम्हारे तीनों कारवां मैं देख भी चुका हूं, उनसे मिल भी चुका हूं। अच्छा जी फिर दसो किस तरह किथे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मैंने तुम्हारा पहला जो काफिला है मुकाम ज़ी फजा पे देखा है, दूसरा काफिला मुकाम रूहा पे देखा है, तीसरा काफिला मुकाम तकवीन पे देखा है। कहने को निशानी मेरे नबी ने फरमाया पहला काफिला मुकाम ज़ी फजा पे देखा, जब मैं वहां से गुजरा मुझे प्यास लगी थी, मैंने बुर्राक रोका, मैंने वहां फलां फलां सरदार से वो घोड़े पे बैठे थे, मैंने पानी मांगा, मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, उनके कजावे से मैंने पानी पिया। आए थे पूछ लेना, बहुत बड़ी दलील है। खाम में बंदे ने पानी पिया तो वो बताने के काबिल नहीं होता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैंने पानी पिया है तो पूछ लेना। दूसरा काफिला मुकाम रूहा पे देखा, मेरा जब बुर्राक करीब से गुजरा तो उनका ऊंट बितका डर गया, वो फलां बंदा जो उस ऊंट से नीचे गिरा ओदी बांह टूट गई। आए तो पूछ लेना। तीसरा काफिला मुकाम तकवीन पे देखा, निशानी ये है जो आगे ऊंट चल रहा है, एक पे काले रंग की बोरियां हैं धारीदार, एक पे सफेद रंग की बोरियां, जो आगे लीड करता है उनको आए तो देख लेना। मेरे आका ने 3 दलीलें मजबूत दे दी, उनके निशानियां भी बता दी, उनकी जगह भी बता दी। आंदने अच्छा मुड़ ए दसो अपड़नगे किदों? यार बेईमान को बड़े रंग बड़े तरीके होंदे ने, बड़ियां गल्लां करदा है। बेईमान बेईमान ही हुंदा है। अबू जाल की बंद मुट्ठी में कहकर उन्हें कलमा पढ़ा पर उन्हें नबी का कलमा नहीं पढ़ा, बेईमान नहीं उसी। तो आप किसी बेईमान को जितनी भी दलीलें दे दे वो मानेगा? देखिए ना आज के दौर में भी कई लोग यजीद की वकालत करते नजर आते हैं। करबला के दिन आ जाए उनको तौफीक नहीं इमाम हुसैन का नाम ले, उन्हें यजीद जनती है मीरुल मोमिनीन ने कादी लड़ाई की लोड़ सी, एवं इमाम हुसैन लड़े उनकी बैत कर लेंदे। ऐसे आपको टीवी पे भी कई बदबख्त बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे, उनको आपने अकल की दलील नहीं देनी, वो मानते ही नहीं है। आपको कोई ऐसा यजीद का पैरोकार मिल जाए ना, उसका वकील मिल जाए, लड़ना नहीं है, उन्हें सारियां सुन के उनको मैं तेरियां सारियां मनी होने मेरी भी मन। देसी नुस्खा। उसने तूने कहा वो जनती मैंने मान लिया, मीरुल मोमिनीन ने मैंने मान लिया, चल ऐसा कर ये कुरान जो हुसैन के नाना के सीने पे उतरा इसको दोनों अपने अपने हाथों में लेते हैं, दोनों इसको शाहद और जामन बनाते हैं, दुआ करते हैं तू मरे तो तेरी आखिरत यजीद के साथ हो, हम मरे तो हमारी आखिरत हुसैन। नारे तकबीर, तेरे मेरे दिल का चैन या हुसैन, बुलंद आवाज से तेरे मेरे दिल का चैन, तेरे मेरे दिल का चैन, नारे हैदरी। इनको दलीलों से बात नहीं बनती, बेईमान के लिए दलील होती नहीं है। आंधे दसो अपड़न के किदों? मेरे आका में पहला काफिला जब सूरज तुलू होगा, तुलू आफ्ताब पे पहुंचेगा, दूसरा काफिला निस्फ़ नहार पे पहुंचेगा, तीसरा काफिला गुरूब आफ्ताब पे पहुंचेगा। ये बड़ी इन्हू इल्मे गैब नहीं आंदे, और की आंदे हो? काफिले कल आएंगे, मेरे नबी ने आज ही दा छड़े। मक्का में कोहराम मच गया जब सुबह हुई। मक्का के एक पहाड़ी पे अबू लहब अबू जहल अपने यारों के साथ बैठे हैं, गद्दारों के साथ बैठे हैं, हज़रत बिलाल हबशी अबू बकर उमर अली के साथ बैठे हैं। इन काफिरों की नजर सूरज पे लगी है, ए चढ़िया के चढ़िया, दीवानों की नजर रस्ते पे लगी है। इधर से सूरज की पहली किरण निकली, काफिरों ने नारा लगाया सूरज चढ़ गया है, उधर बिलाल हबशी ने नारा रिसालत लगाया, वो देखो काफिला भी पहुंच गया। पूरे वक्त पे इधर सूरज निकला, उधर काफिला पहुंचा। उन्होंने जाके पूछा, काफिले वालों ने तस्दीक की कि मोहम्मद मुस्तफा ने पानी भी पिया, सलाम भी किया, हमने आवाज भी सुनी। पहली बात की तस्दीक हो गई। दूसरा काफिला जब सूरज निस्फ़ नहार पे पहुंचा, पूरे वक्त पे पहुंचा, पूछने की लोड़ ही नहीं पी, जी बांह टूटी अगे टुरिया होंडिया थी, वो टूटे बाजू वाला आ गई था। नबी के बाद की तस्दीक हो गई। तीसरा काफिला रस्ते में कोई हाजत हो गई, वो नहीं पहुंच पाया। और मैं तो गल दस लंगा राज दी, सुनो सुनो अहले महफिल, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ठंडक फजाओं की बता रही है, जुल्फें अपनी सजा रहे।
कोई माने ना माने, अपनी मोहब्बत का है फैसला। महफिल अपने अरूज पर है, हजूर तशरीफ ला रहे हैं। यकीन करें ये महफिल की कबूलियत की घड़ियां हैं। पूरा ज़ौक़, पूरा शौक, दिल की हाजिरी हो जाए। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसने नाते नबी पढ़ी थी अभी अभी। लो हो गया करम, वो महफिल में आ गए, मुनकर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी। मुनकर से मेरी शर्त लगी थी अभी अभी। मेरे आका तीसरा काफिला, उसे रास्ते में हाजत हो गई, वो नहीं पहुंच पाया, किसी वजह से रुक गया। इधर सूरज चलते चलते आखिरी किनारे पे, गुरूब के आखिरी किनारे पे पहुंच गया। इधर से काफिर इंतजार में, डूबा के डूबा, अभी डूबा। आशिकों के दिल धड़क रहे हैं दूर दूर तक, कोई नामो निशान नहीं, कोई गर्दो गुबार नहीं। आशिकों के दिल धड़क रहे हैं। सूरज डूबने को तैयार है। हुक्म खुदा तय, सूरज ठहर जा, आज तुझे गुरूब होने की इजाजत नहीं। मौला, मेरी बंदगी का वक्त है, मेरे सजदे का वक्त है, तेरी बारगाह में सर झुकाना चाहता हूं, मेरा वक्त हुआ चाहता है, मेरी नमाज का वक्त है। अल्लाह ने फरमाया ठहर जा, जब तक मेरे मुस्तफा का कौल पूरा न हो जाए आज गुरूब होने की। नारे तकबीर, हाथों को बुलाई उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सूरज ठहर गया, सूरज को गुरूब होने की इजाजत न मिली। अच्छा सूरज है, दो बार सूरज को गुरूब होने की इजाजत नहीं मिली। एक बार जब अली की नमाज कज़ा हुई, वापस बिठा के खड़ा कर दिया, सूरज ठहर जा। सूरज कहता अली हर कोई मुझे देख के नमाज पढ़ता है, आज मैं तेनू वेखने, तू पढ़ेगा तो मैं जाना है। आज मैं तेरा गुलाम हूं। और सूरज ठहर गया, आंधे डूबया नहीं, टाइम हो गया, टाइम हो गया, डूबता नहीं। सूरज ठहरा रहा, ठहरा रहा, ठहरा रहा। काफिला पहले पहुंचता है, सूरज बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के मिराज की तस्दीक करवाई। सुभान अल्लाह जी असरा बे अब्दही। ये इसलिए बयान किया ताकि हबीब इन्होंने गल दस ए मनणगे ते अगली गल टोरांगे। इथों ही लड़ पे आंदा ने जादू जादू हो गया। वो विचों अद्धे आंदे जादू सूरज ते चंद ते नहीं जे चलदा, आपस में ही लड़ पे सी। मिराज एक राज मुहब्बतां दा नहीं सी, हर किसी दी समझ विच आउण वाला। सद्या तालब ते मतलूब गया, जिब्राइल सी सद ले जान वाला। बादे कहंदे ने बिना दरवाजे तो कि मैं गया अर्श ते जान वाला, पर अकल नोबर की दखल थे जाने जान वाला या ले जान। मैंने कहा वाकई मिराज वाकई मोहब्बत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कदम पे अपनी मोहब्बतें निछावर की हैं। मेरे नबी ने फरमाया मररतु बिक़ब्रि मूसा व रअयतु कायमन व युसल्ली फी क़ब्रिही। मेराज की रात मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से हुआ। मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े थे मुझ पे, और वो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। ये मुस्लिम शरीफ की बात है। मैं आखा मेराज इंज लगता जिवें साडे अकीदे दी भी तस्दीक करदा जा रहा है। मेराज अकीदा अहले सुन्नत है। आखिया सोहणिया आउणा ते आई, जरा आउंदियां राज तेरे भरा दा मज़ार होना ही मूसा अलैहिस्सलाम दा उत्थों हुंदा होवा आई। सोहणिया मूसा अलैहिस्सलाम दी कब्र ते जाई ताकि क़यामत तक जेड़े आंदे ना कब्रां ते जाना नबी दी सुन्नत नहीं पता लग जाए, मज़ारात पे जाना सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेरे आका खुद मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार पे गए। नबी का अमल शरीयत का हिस्सा बनता है। दलील मिल गई कि कब्रों पे जाना, मज़ारात पे जाना ना शिरक है ना बिदत है, सुन्नत मुस्तफ़ा है। मेरे आका खुद मूसा अलैहिस्सलाम कब्र पे ले जाए गए। मेरे नबी फरमाया मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े हो गए। मेरे आका बुर्राक पे बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में, कब्र 4000 साल पुरानी, शीशे दी नहीं मिट्टी की कब्र है। मेरे नबी ने देख लिया तो जो नबी बुर्राक में बैठ के कब्र के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को देख सकते हैं, वो मदीने में बैठकर 21 गाह के गुलामों को भी देख सकते हैं। मेरे आका वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। ऐसे नहीं कहते हाजिर नाजर, सारी कायनात उनके सामने हाजिर है और वो सारी कायनात के नाजिर हैं, नजारा करने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े हुए क्या कर रहे हैं? नमाज। मुझे ये बताएं नमाज जिंदा पढ़ते हैं मुर्दा? पता चला मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो फिर मानना पड़ेगा मेरे आका बदरजे औला जिंदा है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर बेउसूल के लिए
फितरी उसूल जिंदा है, वाह। जुबन में रहकर खारों की फूल जिंदा है। जश्ने मिलाद मनाकर बता रहे हैं जमाने को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। नारा रिसालत। वाह वाह। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर क्या करें, बोलिए नमाज। पता चला मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जिंदा। अगर नबी जिंदा है तो फिर मानना पड़ेगा उनके चाहने वाले, उनके बारे जिंदा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा, मेरे आका अपनी कब्र में जिंदा, फिर मानना पड़ेगा मेरा दाता गंजबख्श अली हजवेरी भी जिंदा, गौसे आजम भी जिंदा, ताज दौरे घोरना भी जिंदा, शाह हुसैन भी जिंदा, बाबा फरीदुद्दीन भी जिंदा, ख्वाजा अजमेर भी जिंदा, शहबाज कलंदर भी जिंदा, तारलाउद्दीन भी जिंदा। मेरे मुस्तफा का हर हर कथा। नारा रिसालत। वाह वाह। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बोलिए नमाज पढ़ रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं, हाथ खड़ा करो जेड़ा जेड़ा बंदा सौ गया है। लो जी, मैंने फिर चौधरी साहब मैंने इजाजत दो सरकार, बंदे सारे सौ गए और गल पूरी सुनिया करो, सुनियो। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। ताजा दम हो गया कि नहीं। मैं इधर हमारे एक अल्लामा हाफिज नजीर साहब यूरोप में होते हैं, स्विट्जरलैंड में, आजकल वो नीदरलैंड में, तो मेरे साथ ही ऐसे बैठे होते, उनके घर में खिताब, तो मैं हाथ खड़े करो जेड़े जेड़े सुते ने, उन्होंने भी हाथ खिलार लिया। बैठो इन्नी गल करते अल्लामा साहब की कीता जे। तो ये दरमियान में आपके ज़ौक़ के लिए तीन बातें आपको मैंने बता दी। नंबर 1, कब्रों पर जाना सुन्नत मुस्तफ़ा। मेरे आका जैसे कब्र के अंदर देख सकते हैं, मदीने में बैठ के गुलामों को देख सकते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में बोलिए नमाज पढ़ रहे हैं। बोलिए क्या कर रहे हैं। और यहां पर हुजूर शेखुल इस्लाम सैयदी व मुर्शिदी व मौले मुजद्दिद रवां सदी डॉक्टर मोहम्मद ताहुल कादरी ये सदी के मुजद्दिद हैं। मरने के बाद मानोगे, कब्रों पे दिए जलाओगे, जिंदगी में मानो। अल्लाह गवाह है, उस एक शख्स ने इतना काम किया है कि कोई शख्स अपनी एक जिंदगी में दुनिया के 90 मुल्कों में जिस बंदे ने नेटवर्क कायम कर दिया हो, 1000 से ज्यादा किताबें लिख दी हो, हजारों मौज़ूआत पर जिसका कलम चल चुका हो, दुनिया के चप्पे चप्पे पर जिसको जानने वाले लोग बैठे हों, जो अमन का निशान समझा जाए, जो अमन का नुमाइंदा समझा जाए, जो इंडिया में जाए, ये हमसाया मुल्क है, तो वहां 30-30 लाख के मजमे जिसको सुनने के लिए उसको डॉक्टर ताहुल कादरी। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि यहां ये माना करना, माना यही लिखा है कि मरारतु भी कब्री मूसा, मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से हुआ, मैंने देखा वराई तो हुआ कायमुन व युसल्ली फी कब्र ही, वो कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते यहां नमाज का माना बनता ही नहीं है। फरमाते नमाज का करीना ही नहीं है, नमाज का टाइम ही कोई नहीं। नमाज केड़ी मिराज शुरू हुआ इशा के बाद, मेरे आका इशा पढ़ के सो गए, फिर उठे। इन सलाता, जो नमाज है वो वक्त मुकर्रा पर फर्ज है। इन सलाता कानत अलल मोमिनीना किताब मौकूता, वक्त मुकर्रा पे फर्ज है। नमाज का टाइम ही कोई नहीं, ये कड़ी नमाज है। तो दूजी गल, नमाज दुनिया की हाजत है, कब्र की हाजत नहीं है। ते तीजी गल, मूसा अलैहिस्सलाम हर बार कोहे तूर पे एक ही दुआ करते थे, रब्बे आरे नहीं, मौला मुझे अपना अब दिखा। आवाज आती थी लन तरानी, तेरी आंख में ताबे नजारा नहीं। अर्ज की मौला को सबील तुझे देखने की फरमाई, इंतजार कर मिराज की रात का, तेरी कब्र को गुजर गए मुस्तफ़ा बना दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा को देखा तो मुझे ही देखा। वो जिस लम्हे के लिए दुआएं करते रहे, अब मेरे आका की सवारी आए, बंदा नमाज खलो जे वेखेगा किवें भाई? नमाज बंदा देख सकता है? नहीं देख सकता ना। जिस लम्हे के लिए, जिस लिए ले जाया गया, जिस लम्हे की दुआएं मांगी गई, बंदा नमाज खलो जाए। तो हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते सल्ला युसल्ली सलातन का एक माना होता नमाज पढ़ना, एक माना होता दरूद पढ़ना। आप फरमाते यहाँ माना दरूद बनता है, नमाज नहीं बनता। तो जब माना दरूद बनने का माना यह है, मरारतु भी कब्री मूसा, मेरा गुजर मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से हुआ, रब्बे कायनात का हुक्म आता मूसा अलैहिस्सलाम अब बैठे न रहो, लेटे रहो, कायमन स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तेरी दुआओं की कबूलियत का वक्त आ गया है। मुस्तफा की सवारी गुजरे, जब मेरी सवारी गुजरी, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर मुझ पे दुरूद और सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम बैठे न रहो, उठ के खलो जा, यार है दुरूद और सलाम पढ़।
मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका पे दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, मेरे नबी की समाअत भी इतनी बाकमाल, बुर्राक पे बैठ के सुन लिया, नमाज नहीं मुझ पे दुरूद पढ़ते। ते जेड़ा नबी मूसा अलैहिस्सलाम दा दुरूद कब्रां चो सुन सकदा, मदीने च बैठ के साडे नारियां दी गूंज नहीं सुन सकदा, हमारे दुरूद सलाम नहीं सुन सकता। मेरे आका आज भी उसी तरह सुनते हैं। और फिर छठा मसला, आंदे यार हर जुमे खलो के दरूद पढ़ते ने, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी नवी बिदत पा छड़ी। मैं क्या उन्होंने नहीं पाई, अल्लाह ने पाई है। मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह मैं खलो के पढ़, बह के पढ़ना भी जायज है, पर अदब है खलो के पढ़। हम जो खड़े होके पढ़ते हैं ये सुन्नत मूसा। मैंने कहा वाक़या मिराज, वाक़या मोहब्बत, क्या वाक़या है? और टाइम मुकते नहीं गया। और मैनू सरगाना साहब दसना घंटे का टाइम दिता, जो मुड़ वध ना हो जाए सवेरे फड़िया हो भाई, बंदा बड़ा डाडा चौधरी बंदा भाजी, डर भी लगता जे। ये शिकायत विशदी मेरे पीरां नू करदा है, टाइम ही उत्थों ही लेंदा है। मेरे आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे, 1.25 लाख अंबिया कतार अंदर कतार खड़े हैं। मेरे आका का इंतजार हो रहा है। मेरे आका तशरीफ लेकर गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खिताब हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खिताब हुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम का खिताब हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम का खिताब हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब हुआ। फिर मेरे आका ने खिताब फरमाया, खिताब हुआ, फिर सारे नबी कतारों में खड़े हैं। मेरे आका ने जमात करवाई। आंदे लो जी ये किहड़ी गल है जे अल्लाह दे नबी घल्लने सन ते मेरे आका मस्जिद बैतुल हराम च सददे, उत्थे नमाज पढ़ाउंदे, उत्थे क्यों चल के गए? जब कईयों को ये भी तकलीफ है, कहते लो जी ताहुल कादरी शिया दी मजलसां पढ़दा है। तो मैं क्या तेनू तो सददा ही कोई नहीं। ताहुल कादरी शियों की मजलसें पढ़ता है, मगर गल ते सहाबा दी अजमत दी करदा है। कर उन्हां दा नारे तेरे, इस तो वड्डी होर किहड़ी गल? अल्लाह मैं हबीब अगर इनको तेरे पास भेजूंगा ना, तू जमात करवा देगा। कई कहते लो जी ये किहड़ी वड्डी गल है, उन्हां दा मसला सी, वो इमाम ने उन्हें ही करवानी सी। भाई मैं अब यहाँ आपकी मस्जिद में आया हूँ, मैं अलामा फामा जहाँ मर्जी हूँ, मगर मुसल्ले पे हक अर्श सरगाने का है, जमात यही करवाएगा। ये अलहदा गल अदब ना लगे कर दे, मगर मैं ये नहीं कर पीछे हट मैं वड्डा मौलवी हाँ मैं पढ़ानी नहीं। नहीं, वो चाहे जितना छोटा पढ़ा हो, मुसल्ले का इमाम वही है जिसका हक है। फरमाया मुस्तफ़ा अगर जहाँ पढ़ाएगा, ये तो तेरा मुसल्ला मुस्तफ़ा, चस्तावे मुसल्ला बनी इसराइल का हो, इमामत तेरी हो। जमाने को बताऊं मेरे 2 घर हैं, एक मेरा किबला वो है, एक किबला ये है मुस्तफ़ा, तू इमामुल किबला तैन है। मुसल्ला बनी इसराइल का हो, इमामत तेरी हो, चस आ जाए। सोने उत्थे दा इमाम भी तू बे, इथों दा इमाम भी तू। 2 मेरे काबे हैं, दोनों का इमाम तू है। हबीब उधर जा, सारे खड़े हो गए, 1,24,000 कतार अंदर कतार, मुस्तफा इमामत तेरी। और मेरी गल सुनी, नमाज अजे आई, नमाज अजे मिली नहीं, तो ये किहड़ी नमाज है? नमाजा ते लैन मेरा रब, मेरे रब को नबी जान दिया, नमाजा तो अजे आईया ही नहीं। ये किहड़ी नमाज पढ़ा छड़ी? नमाजा ते जियोने तो जो है या नहीं? मेरे मुस्तफा के पास ये भी इख्तियार है। गल सुन, जड़ियां 50 नमाजा रब देवे, एक नमाज वो है जो खुदा, ये 50 नमाजें खुदा ने दी। मेरे नबी ने उम्मत की खातर 5 करवा दी, वो 5 उत्थे करवाइया ने, ये रब दियां नमाजा ने। ये जड़ी नमाज मुस्तफा दी नमाज, अभी लेने से पहले जो पढ़ा दे वो मुस्तफा। गल समझे या नहीं? ओ गल समझे या नहीं? मेरे नबी के इख्तियार का तुझे इल्म ही नहीं है। मेरे आका यहां से चले, सिदरतुल मुंतहा आया, जिब्राइल रुक गए, बुर्राक रुक गया। मेरे आका फरमाते चल, आंदा सोने अगे चल नहीं सकता। लो दनो तो अन्न मिलतन लाह तरक तो यार सुल्ला, आका एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा अल्लाह के नूर से जल जाऊंगा, तो जल्लियाते इलाही का नूर मुझे जला देगा। फरमाया तू तो आप नूर हैं जिब्राइल, तू तो आलमे नूर का सरदार है। अरे किसी सोने नूर दी हद्दां मुक गईयां ने, नूर अगे जा नहीं सकता। अरे नादान, झगड़े तो सारे खत्म हो गए। अगर मेरे मुस्तफा को बशर कहता है, बशरियत अक्सा में खड़ी है। अगर नूर कहता है, ये सिदरा पे खड़ा है। नूरो बशर तकते रह गए, हकीकत आगे गुजर गई।
ये सफरे मेराज आंदे लो जी मेराज दी रात जिब्राइल इस्लाम नू वेख्या उत्थे सिदरा ते फिर मेरा नबी वापस आ गया। मैं कहा जी उत्थे जाके वेखना सी, घर ना वेख लेंदे, पैर जो चुमदा पिया सी, एडी दूर जाके वेखना सी। हकीकत में जिब्राइल को बचाया गया कि जिब्राइल तेरा मुकाम यहां तक है। नबियों को बताया गया तुम्हारा मुकाम यहां तक है, सोने आ। अब सिदरा से आगे वो तन्हा गए। हुण मैंने कहा वाकई मेराज, वाकई मुहब्बत। ते जे बुराक ने नाल नहीं सजाना, जिब्राइल ने नाल नहीं सजाना ते कलिया कादे लई? ये दसन वास्ते कलिया। बुराक तां कलिया पता लग जाए जिस्मान, ये मेराज जिस्मानी है रूहानी नहीं। जिब्राइल नू तां कलिया पता चल जाए उस्ताद ओ नहीं उस्ताद। गल समझी? जो इसको उस्ताद कहते हैं तो आप बेचारा वाका फड़ के टुरया फिरता है। और मेरे आका जब अक्सा में गए ना, मस्जिद अक्सा में, बाबे मोहम्मद पे जिब्राइल इस्लाम ने सुराख किया, उथे बुराक बन्या। वहां बुराक के बांधने का निशान, वो वाग बांधने का निशान मौजूद रहा। कई साल जमाना वहां से फैज लेता रहा। मैं बड़ा सोचा है ये बुराक ने किते घा खान टुर जान सी, बन्निया कादे लई? यार गल है उन्होंने बन्नन का कोई तुक बनता है, पर उथे बन्निया क्यों? बन्निया वो तो लैन ही सरकार नू आया, उन्हें किते टुर जाना सी, वो आम बुराक सी। बन्निया तां पता लगे। शगिर्द उस्तादां दी सवारियां फड़दे भी नहीं, बंदे भी नहीं। ये बनाया तां भी पता लगे, तो पता लग जाए उस्ताद कौन ते शागिर्द कौन है। जिब्राइल भी रुक गए, बुराक भी रुक गया, नूर रुक गया, आलमे नूरानियत रुक गई, हकीकत आगे गुजर गई। अल्लाह फरमाता मादल्ला साहिब को वमा गवा, तुम्हारे साहिब ना कहीं भूले ना कहीं भटके, जिथे आना सी सीधे उत्थे ही आ गए। ते अगे ओदा घर है, ओदा देश है, उसके जलवे उसी से मिलने उसी की तरफ गए। बंदा 20-25 साल बाद प्रदेश चो घर आवे ते बंदा राह भुल जाता है। वो तो वही रहने वाले, उनका वो तो उनका देश है, हम जैसों में आ गए। अल्लाह की कसम हमने ये समझ लिए वो हम जैसे हो गए, नहीं नहीं, उनका वो तो लामकां पे रहने वाले, ये तो उनका कर्म है, हम जैसों में आ गए। क्या साहब तो जो है कि नहीं? एक बंदा हो, मिसाल आपको देता हूं, बंदा गरीब आदमी, उसका किसी ने डंगर खोल लिया, जानवर, वो इलाके के नाजम के पास गया, उसने कहा, वहां दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से एक बंदा निकला, सफेद कपड़े, बड़ी मतलब अकड़ी हुई गर्दन। उनका बाबा किवें आया? उन्होंने कहा जी मैं जी बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरा फलाने बंदे डंगर खोल लिया, तुहाडे कोल आया, मेहरबानी करो। उन्हें उत्थे फोन बुलाया, ओ बाबे दा डंगर वापस कराओ, किन्ने चोरी किया? अच्छा जी ओदा काम हो गया, बाबे नूं डंगर मिल गया। 2 महीने लंघे, मुड़ नवां काम पै गया। उन्हें आख्या हुण उहदे कोल जावां, मैं हुण वड्डे कोल जावां, MN उहदे कोल टुर गया। ओही बाबा उत्थे जाके बूहा खड़काया, अंदरों एक बंदा निकलिया, है ये भी उवें दा सी। उन्हें कहा बाबा जी अंदर आ जाओ, बैठो। बाबा भुंजे बैग उन्होंने, बाबा जी तुसीं सोफे ते बवो। बा के आख्या बाबा जी ठंडा पियोगे गर्म? आंदा नहीं जी मैं गरीब आदमी, मेरी गल। आंदा तेरी गल भी सुनने, पहलों दस बाबा ठंडा या गर्म? उन्हें आख्या पहलों ठंडा ले, बाद गर्म ले आ। पहले रो पीती, मुड़ चाह पीती, पी के उन्हें कहा बाबा जी मैं तुहाडा खातम, तुहाडा नौकर, तुहाडा बच्चा, हुक्म करो हुण। उन्होंने कहा जी मेरा इस तरह डंगर खुल गया, किसी ने चोरी किया, फलाने बंदे ने। उन्हें कहा अच्छा बाबा जी कोई गल नहीं, तुसीं साडे पुत्तर हो, असीं हुणे काम कर रहे हैं। फोन मिलाया, बंदा सद्दन, कहा बाबे दे नाल जाओ, फलाना बंदा चोर है, इहदी शै लैके वापस। बाबा जी जदों आओ, मैं तुहाडा खातम, तुहाडा नौकर, मैं तुहाडा बच्चा, तुहाडा अपना घर है, जदों मर्जी आया करो। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ? ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, जो पहले जिसके पास पहले गया था वो बड़ा बड़ा बंदा, उन्हें बूहे से खलोते खलोते मेरा काम कर छड़िया। आ जिहड़ा दूजा वो छड्डो जी, वो तो मैनू हत्थां नाल चावां पका के दिंदा रहा, उन्हें मैनू रोटी भी खवाई, नाले आंदे मैं तुहाडा नौकर हां, मैं तुहाडा चाकर हां, मैं तुहाडा अपना। मुझे ये बताएं बड़ा वो था या ये है? अरे नादान, तेरी अकल के अंदर बड़ा वो न था जिसने तुझे दरवाजे से दुत्कार दिया, बड़ा तो वो है जो बड़ा होकर तेरे बराबर बैठा है। अरे मेरे मुस्तफा, लामुका पे बैठने वाले, ओ अदना पे बैठने वाले, सुम्मतना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन पे रहने वाले, अरे वो हम जैसों में आ गए। तुमने ये समझा वो तेरे जैसे, तूने समझा ही नहीं है, वो तो वहां रहने वाले थे, हम जैसों में आ गए। वो तो तुम्हारी दुआएं करने के लिए आ गए, तुमने ये समझा वो तुम्हारे जैसे हो गए। बड़ा वो नहीं है जो तुझे दरवाजे से धुतकार दे, बड़ा वो है जो बड़ा होकर तुझे सीने से।
ये मेरे मुस्तफा की शान है। नूर भी रुक गया, बशर भी रुक गया। अब नूरो बशर के झगड़े खत्म हो गए। बशरियत होती तो अक्सम रहते, नूरानियत होती तो सिदरा पे रहते। आगे क्या गया? नूर नीचे, बशर नीचे, हकीकत आगे गुजर गई। आगे रफ रफ का तख्त आया, एक मुकाम आया, ये भी रुका। फिर मेरे आका बुक्का नूर में दाखिल, नूर का हाला है उसमें दाखिल कर दिए गए। फिर ये सफर जारी रहा। कुरान फरमाता है कि हबीब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। वहुवा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि जहां से जाके बशरियत का एंड हो गया। वहुवा बिल उफुकिल आला। कुरान फरमाता मिराज की रात मुस्तफा आलम खलक के आखिरी किनारे तक पहुंच गए, जहां से मखलूक आगे जा नहीं सकती। मखलूक की एक हद है, खालिक की कोई हद नहीं। आगे लामका, आगे नूरो नूर, उसका अपना देश। मेरे आका जब इस मुकाम पे पहुंचे जहां से आगे मखलूक जा नहीं सकती, आलम खलक का आखिरी किनारा, तो लामका से एक आवाज आ रही थी, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। मेरे मुस्तफा इधर ही ठहर जा, तेरा रब लामका छोड़ के दुरूद व सलाम पढ़ते हुए तेरे इस्तकबाल के लिए खुद तेरे करीब। हबीब ठहर जा, उन मैं आप होना। इतना सफर करके तू आया है, मैं आता हूं। हबीब का इस्तकबाल किया। आंदे लो जी रब भी बंदे लिए आंदा है। मैं क्या, वो तो मेरा मुस्तफा है, मेरे लिए भी होता है। हर रात आता नहीं, पिछले पहर आवाजें नहीं देता है को बंदा। अरे वो तो हमारे लिए भी आता है, वो तो मुस्तफा है। हर रात उसकी आवाज नहीं आती है को बशर खैर मांगने वाला है, को मुझसे रहमत मांगने वाला। गुनाहगारों आओ, मगर हम सो रहे होते हैं। फिर वहां सुम्मदना फतदल्ला फकाना का बकौसैनी ओ अदना। मैंने कहा वो वाक़ई मोहब्बत इनमें छड़न लगा। अगली गल करा फओहा इला अब्दिही मा औ। बड़ियां गल्लां छड़ गया। फिर दोवां दी मुलाकात हो गई, आमने सामने बह गए। अल्लाह ने आख्या सोने सुना, मेरी खातर बड़े पत्थर खादे। आख्या रब्बा सोने ये गल छड़, पहले उम्मत की गल ना कर लईए। मैं हबीब तूने मेरी खातर कितना सफर किया, कितने साल का सोने, ये गल्लां मुड़ करांगा, पहले उम्मत की गल कर लईए। हबीब चाहता क्या है? अर्ज की मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, आज उम्मत की बख्शिश की खुशखबरी सुना दे। फरमाया हबीब स्टाम्प पेपर कर लेने हैं। वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा। सोनिया जिमें आखेगा कर कुर लांगे। वाला सौफ युती का रब्बू का फतरदा लिख लेते हैं हबीब। स्टाम्प पेपर कुरान में सनद देता हूं, तेनू राजी कर छड़ांगे सोनिया। जिमें आखेगा तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। हबीब तुझे राजी कर दूंगा। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हबीब तेरा मेरा प्रोमिस हुआ, वादा हुआ, लिख लेते हैं। यहां बख्शा तो कुछ ने देखा, या तू है या मैं हूं। हबीब यूं करूंगा, एक मैदान हशर सजाऊंगा, 1.25 लाख नबियों को जमा करूंगा, उनकी उम्मतों को जमा करूंगा, फिर तेरी उम्मत को जमा करूंगा मुस्तफा। फिर तेरी शफाअत के मुनकरों को सामने खड़ा करूंगा। मुझे बख्शने का मजा आएगा, तुझे बख्शवाने की चस आ जाएगी। ये जो मैदान हशर सजाया जाना है, मुस्तफा का मुकाम दिखाया जाना है। ये इसलिए सोने बख्शांगा पर इत्थे नहीं। जरा हशर दे मैदान च जरा चस आवे, तेनू सानू भी सवाद आवे। सुभान अल्लाह। असी गल इको बारी करने, अगली गल हबीब बख्श दूंगा, जिवें आखेगा उवें ही होएगा। मेरे आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश का वादा ले लिया। मेरे आका खुश हो गए। आख्या सोने मुड़ मैं हुण जाना। आख्या सोने रह जा जन्नत च। वेख इदरीस अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, तू भी इधर ही रुक जा कि सोने तेरी जन्नत तेन मुबारक। मैं तो गुनाहगारां च राजी हां। कुर्बान जाऊं, दुनिया जन्नत में जाने के लिए तड़पती है, नबी जन्नत से उम्मत में आने के लिए मुझे जाना है। अल्लाह ने आख्या हुण इहनूं किवें डक्का, काला ही बड़ा रुकदा ही नहीं। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम जी बारी चाला। फरमाया मैं देंगा 50 नमाजा। इनू झट डकन का यही तरीका है, ये उम्मत तो बगैर रहिंदे नहीं। मैं दूंगा 50 नमाजें, तू छठे आसमां पे खड़े हो जाना। तू तूर पे मचल के दुआ करता था, रब्बे आरिनी अनजुर इलैक। 9 बार तूने दुआ मांगी थी, मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली आज की रात के लिए। तू छठे आसमां पे खड़े हो जाना। मैं दूंगा 50 नमाजें, तू वापस कर ली। वो मैनू वेखेगा, तू ओनू वेखी।
तेरी दुआएं भी कबूल होती रहेंगी, साडा भी झट लंघ जाएगा। ए अबरे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस वो आ ना सके, अब आ गए हैं तो जम के बरस, इतना बरस वो जा ना सके। ये रोकने का, ये 50 नमाजें रोकने का बहाना। कितनी नमाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने कर दी, आका 50 बड़ियां जे। मेरे आका ने आख्या मैनू भी बहुतियां लग गई, उम्मत मेरी कहां पड़ेगी। मेरे आका को उम्मत का कितना ख्याल है। वापस गए, 5 नमाजें कम हुई, 9 बार गए, 5 हर बार। मेरे आका उम्मत की खातर 9 बार गए। तवज्जो है, खुद जलवा किया तो 1 बार गए, उम्मत की खातर 9 बार। कितना मुकाम है। खुद 1 बार गए, उम्मत की खातर 9 बार गए। ए उम्मत तुझसे कितना नबी का प्यार। मेरे आका जो 9 बार गए वापस, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आका 5 भी बहुतियां ने। मैं कहा कमली वाले सोने एक फेरा और ला छड़दा, साडी सुन्नियां दी मौज हो जाती, असी फिर सारी मिलाद ही करते। 5 नमाजें रह गई, एक फेरे दी मार है। मेरे आका फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम मुझे शर्म आती, उम्मत के लिए कुछ ना कुछ तो ले जाऊं। 5 नमाजें रह गई। कहते जी नबी के पास इख्तियार नहीं है। मैं कहा जी नबी को इख्तियार नहीं ना, ये 5 ओदे इख्तियार नाल होई। जे तैनूं नबी दे इख्तियार ते यकीन नहीं, तू 50 पढ़िया कर। अल्लाह ने 50 दित्तियां, नबी ने 5 कीतियां। 5 नमाजें रह गई। मेरे आका 5 नमाजें उम्मत के लिए तोहफा ला के दे दी। कितनी? 5 नमाजें। मेरे ने फरमाया सलात तो मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की। फरमाया सोने तू उत्थे जाके अल्लाह अकबर आखी, तेन उत्थे ही अपना हुसन। मेरे आका नमाजें 5 लेकर, अल्लाह फरमाया अभी ठहर जा, नमाजें 5 ले जा, सवाब 50 नमाजों का देता रहो। तो जन्नत दे रब्बा सोने मुड़ मैं इत्थे रह के की करना है? जे तेरा नबी मेरे च नहीं रहिंदा तो मैं तेरे नबी के पैरों नाल जुड़ के नाल ही चली। मेरे नबी ने माँ बई न बैती व मिंबरी रोज़त मेरे आदिल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे घर के अंदर जो जगह है जन्नत के बागों में से एक बाग है। जन्नत नबी के कदम नाल जुड़ के मदीने आ गई। उन्हें कहा मम्मी मदीने चलनी है, नमाजें 5, जन्नत मदीना में तू किथे लभदा फिरदा? अब तुझे मेरे नबी ने 5 नमाजें दी, तू नमाजा होरां नूं दे छड़ियां ने, लंगर अपने जोगे रख लैने। ये तो फिर गल ना होई। रमज़ान का महीना गुजर गया, कितनी रौनक थी मस्जिद में, कितना खूबसूरत मंजर था। नमाज तरावी भी थी, नमाजें भी थी। जिस दिन से रमज़ान गया नमाजा भी गई। कैसा उम्मती है। कहता जी अल्लाह वेखदा। मैं क्या रमज़ान च जड़ा वेंदा पूरा साल ही वेंदा। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। दोस्तों जिस नबी से मोहब्बत का दम भरते हो, जिस नबी की मोहब्बत में बैठे हो, मोहब्बत का हक ये है उस नबी के तोहफे की कदर की जाए। पुराना जमाना हुंदा सी ना, पुराना जमाना ते ओ रंग बिरंगे खट्टे पीले नीले रुमाल हुंदे सन, निक्का जिहा फुल कढ़िया हुंदा सी ते बंदे कदी इत्थे लैंदे सन, कदी इत्थे बन्नदे सन गुੱਟ नाल। सजना दी निशानी है। गल समझे नहीं? पुराने जमाने में शायद कोई इत्थे बैठा हो पुराना बाबा जिन्हें वो निशानी वेखी होवे, निशानी दोस्त की मोहब्बत, तो वो संभाल के रखते हैं। कहते यार का तोहफा। मैं क्या बड़ा नबी से मोहब्बत करता है जो नबी के तोहफे की कदर नहीं करता। इश्क नबी के कहते इश्क रसूल में मौत भी कबूल है। तो मैं क्या नबी ने जी नमाज दी पढ़ दे तेन मौत आ जाती है। नमाज पढ़ता नहीं, खाली नारे मारना है। सुन्नी तो है, आशिक है, दीवाना है, मस्ताना है, परवाना है। नमाज का टाइम आवे तेन टाइम नहीं मिलता, बाकी सारे काम करें। दोस्ता अगर सच्चा दीवाना है फिर ऐसा नमाजी बन तो जिस गली से गुजरे लोग हैं वो देखो मुस्तफ़ा का गुलाम जा रहा। आज की महफिल का पैगाम ये है, तहरीक मिनहाजुल कुरान की जो मोहब्बत रसूल का पैगाम ये है। दोस्तों बदल जाओ, अपने आप को बदलो। आपका उठना बदल जाए, बैठना बदल जाए, बोलना बदल जाए। जब आप कलाम करें लोग के हाँ नबी का गुलाम है। अपने वालदैन का अदब करो। नमाज, जिस घर में नमाज होती है ना वहां कभी तकलीफ नहीं आती। बोलो हमारे घरों में परेशानियां राती जरा बेड़ा चल गया, मोबाइल ना बेड़ा गर्क कर छड़िया। सारी रात बैठे ने बितर बिटर वेंदे ने जनाब, कुड़ियां मुंडे। मैं जापान में होता हूँ, आपको अजीब बात बताऊँ, जापान में रात को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल बहुत महंगा है। राती 6 बजे तो लैके सवेरे 6 बजे तक मोबाइल पे जापानी कौम काल करती नहीं, चूंकि बहुत महंगी है। सवेरे 6 तो रात 12 बजे तक, जो सवेरे 6 तो रात तक मुफ्त है। दिन नूं मुफ्त है, दिन नूं टाइम नहीं हुंदा, काम ही इन्ना करदे ने। ते रात नूं
ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, परवाह को नहीं, दुनिया सुती तो रजाई च मुंह लैके लगा रहे। कौमों का बेड़ा गर्क किसी तरह किया जाता है, हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो गया, कर दिया गया है। पहले पैर हर कोई जागे, दूजे पैर कोई हो। बाबा बुल्ले शाह फरमाते राती जागे ते शेख सदामे, रात ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈਂ ਥੀ ਉੱਤੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੂਆ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਮਾਰੇ ਜੁੱਤੇ ਤੈਂ ਥੀ ਉੱਤੇ। सारी राती राखी कर दे ते दिन जा रड़ा विच सुते तैं थी उत्ते। उठ बुलिया उठ यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तैं थी उत्ते। हमसे तो कुत्ता ही अच्छा है, मालिक का वफादार तो है, उसकी रोटी खाता, मालिक 100 जूता भी मार दे गैर के दरवाजे पे नहीं जाता। इंसान तो कैसा इंसान है जो मालिक तुझे रिज्क दे रहा है, इज्जत दे रहा है, मुकाम दे रहा है, मर्तबा दे रहा है, तेरे पास वक्त नहीं है उसकी बारगाह में सजदा शुक्र अदा करे, चंद लम्हे निकाल के नमाज के लिए आए, सजदे में आ जाए। दोस्तों नबी की मोहब्बत का पैगाम ये है कि मेरे आका ने मेराज की रात जो तोहफा दिया है, तोहफा नमाज, दिल में तहैया करो, वादा करो, कदर करोगे, पढ़ोगे, पक्की गल है। इरादा कर लेना आपका काम है, आगे अल्लाह खुद खुद उसमें इस्तेमाल अता फरमा देगा। और नमाज पढ़ने का आसान नुस्खा दे रहा हूं, बावुजू रहा करो, कोशिश करो वुजू से रहो। वुजू से रहोगे झूठ भी जाता रहेगा, नमाज भी कायम हो जाएगी। और नमाज भी मेरे नबी जब नमाज ली तो अल्लाह मैं हबीब जब मेरी याद आए तो ये ले जाओ, अल्लाह अकबर कहना, मैं पर्दे उठा दूंगा। अल्लाह का नबी जब नमाज पढ़े तो अपने रब को देखता है। मेरी बात खत्म हो गई। अल्लाह का नबी ये सामने रखना है, नमाज पढ़े तो रब को, मेरे नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो, अगर ऐसा ना समझो तो खुदा तुम्हें देख रहा है। अब नमाज मस्जिद में हो, सहाबा कराम पीछे हों, मेरे आका सजदे में हों, कंधों पे हुसैन इब्न अली बैठा हो। अब देखिए अल्लाह का नबी जब नमाज पढ़े वो रब को देखता है, उसकी नमाज ऐसी नहीं है उधर हुस्ने खुदा सामने हो। बस एक जुमला है, मेरी गुफ्तगू का एंड है, सर झुका हो खुदा के लिए और उठ ना रहा हो हुसैन के लिए। इधर नमाज रब की, उधर हुसैन की मोहब्बत, सर झुका है खुदा के लिए, उठ नहीं रहा हुसैन के लिए। फिर क्या कौन सा पैमाना लाएगा मुकाम हुसैन की तायीन के लिए? कोई पैमाना बना ही नहीं है। और उस हुसैन ने जिसने नाना की नमाज कंधों पे बैठ के अदा करवाई, उस हुसैन ने करबला में फिर ऐसी नमाज पढ़ी, 71 लाशें भी गिर गए, अली अकबर का लाशा भी गिरा, अब्बास के बाजू भी कटे, नन्ही सकीना भी प्यासी रही, औनो मोहम्मद के लाशें भी गिरे, 6 माह का अली असगर भी शहीद हुआ। इन सारे दुखों में हुसैन ने नहीं छोड़ी तो अल्लाह की नमाज नहीं छोड़ी। करबला से कुछ नहीं बचा सिवाय एक नमाज के। उस हुसैन से मोहब्बत करने वालों, इमाम के दीवानों, मस्तानों, परवानों, मेरे आका ने सब कुछ कुर्बान किया मगर नमाज बचा ली। आज वही नमाज तुम्हें तक रही है को मुझे अदा करने वाला। आओ आज की महफिल में ये पैगाम है, हम अपनी जिंदगी नमाज को कायम करेंगे। पक्की गल है। इश्क सरकार की शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। मेरी दुआ अल्लाह ताला हमारी हाज़री कबूल फरमाए। आज का उन्वान यही था कि वाक़या मेराज वाक़या मोहब्बत है, तो मोहब्बत से आज फिर दिल में लेके जाएं कि वो वाक़या मेराज का जो तोहफा है नमाज, उसको कायम करेंगे। मैं खसूसी दुआ के लिए किबला पीर मुर्शिद सैयदी व मुर्शिदी व मौलाई, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और मैं इनका जो सालाना उर्स होता है शाह साहब का टिब्बी सईदा में, पता है ना आपको, वहाँ इनके दादा का बाज़ार है टिब्बी सईदा में, कमालिया में, तो वहाँ सारे सादात जमा थे, किबला पीर साहब, मुमताज़ शाह साहब, कुल्लो हम, ये भी सारे भाई वहाँ मौजूद थे, सारे सादात मौजूद थे। तो मैंने वहाँ पर किबला पीर तरीकत पीर सैयद लुत्फुल्लाह शाह साहब की मौजूदगी में ऐलान किया, मैं कि हज़ूर मैं भी तुहाडा खलीफा, तुसी खिलाफत दियो ते भावें ना दियो, मैं ऐलान कर छड्या मैं धक्के शाह खलीफा, मैं तुहाडा खलीफा। इन्हां बच्चों को दस दियो मनण ते भावें ना मनण, मैं तुहाडा खलीफा। तो शाह साहब ने फरमाया जी आप मेरे धक्के शाह खलीफा है। तो मैं माशाल्लाह इस आस्थाने का नौकर हूँ और मेरी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म होनी है, मगर उससे पहले दुआ से पहले मैं एक ऐसी हस्ती को आपके सामने पेश करने लगा हूँ। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आशिक़ रसूल, मोहब्बत रसूल का पैकर, खुद बहुत बड़े पीर हैं, लैन लाड आदमी हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं,
अपना बहुत बड़ा मतब है, बहुत बड़े पीर हैं, हजारों की तादाद में हाथ चूमने वाले लोग हैं, पर इनको हमसे मोहब्बत है। तो ये मैं जब यहाँ करीब होता हूँ जिस दिन, तो फिर इनका हुक्म होता है कि मैं आपके साथ जाऊँगा। मेरी मुराद डॉक्टर हकीम मोहम्मद अशरफ खान न्याजी साहब वो तशरीफ लाते हैं और अपना लिखा हुआ कलाम मौके की मुनासबत से पेश फरमाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। किबला पीर साहब कितने हो न्याजी साहब? आज जो 11 नंबर तशरीफ ले माशा